तो फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम आप लोगों का आज समाप्त हुआ है, जो है 28 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का, उसी का जो है हम लोग यहाँ पे जो है फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों को सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, किसी भी आप अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है चैनल होने वाला है, रीजनिंग सीखो चैनल। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपको जो है यहाँ पे देखिएगा जिस जिस टॉपिक से प्रश्न को पूछा गया है, आप लोग आपके आगामी जो परीक्षा होने वाला है, अगर आपका जो है एसएससी एमटीएस का, तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि किस किस चैप्टर से प्रश्न को पूछ रहा है। उस चैप्टर को जो है बेहतर तरीके से पढ़ के जाना है। और जो है आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो मेरा जो है क्लास चलता है शाम को जो है 6 PM पे। ठीक है, उस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जिस जिस टॉपिक से प्रश्न एसएससी एमटीएस में आज पूछे जाएंगे और जो है उसी टॉपिकों से मैं जो है प्रश्न बनाता हूँ हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, तो इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जो है जीके जीएस अच्छे तरीके से आप लोगों को शाम वाली क्लास और सुबह में क्लास जो है आपके चलता है 5 AM पे। तो दोनों क्लास को देखते हैं तो मेरा मानना है कि अच्छे तरीके से आपका रिजल्ट हो जाएगा। चलिए देखिएगा आज के प्रश्न क्या क्या पूछा गया था। पहला था कि नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द को चयन कीजिए। ठीक है, एक एनालॉजी का ये प्रश्न था आप लोगों के जो है एग्जाम में। एनालॉजी का एक प्रश्न था, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि डॉक्टर का संबंध यहाँ पे दिया गया था स्टोथोस्कोप से। ठीक है, स्टोथोस्कोप से किसका संबंध था? डॉक्टर के। तो आप लोगों को बताना है कि लोहार का संबंध किससे था। ठीक है, इस टाइप का एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। बहुत ही यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट, मैंने पहले भी आप लोगों को क्लास में इस टाइप के प्रश्न पढ़ा दिया था और बोला था कि एनालॉजी के एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो है लोहार का संबंध किससे होगा? तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए कि देखिए जिस तरह से जो है डॉक्टर जो है एस्टो एस्टोस्कोप से जो है अपना जो है मरीजों को इलाज करने में यूज करता है, उसी प्रकार जो है लोहार जो होता है निकाई, ठीक है, निहाई जो होता है, निहाई का उपयोग करता है अपने जो है सामान में जो है बनाने में। ठीक है, लोहार। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ये तो हो गया आपका। अगला प्रश्न यहाँ पे था क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? निम्नलिखित विकल्पों में जो है शब्दों का सही वेन आरेख चयन करें। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में जो है शब्दों का सही वेन आरेख जो है चयन करना है। इसका जो है सही वेन आरेख हमको बताना है किसका? पति, जो है परिवार और जो है पत्नी का। ठीक है, तीन जो है यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं और तीनों के जो है आप लोगों को बीच में जो है वेन डायग्राम बनाना है। तो बेहतर तरीके से आप जो है वेन डायग्राम के प्रश्नों को अगर डेली क्लास किए हैं तो बना सकते हैं। जो भी मेरा जो है डेली क्लास किया होगा तो उसको तो इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा तो ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। पति परिवार से संबंधित होता है तो जी, दुनिया में जो है आप लोग जो भी रिलेशन बनाते हैं वो परिवार के अंदर ही आता है। क्यों ना वो पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, सब ये किसी न किसी परिवार से जुटे होते हैं। पत्नी भी परिवार की हिस्सा है। लेकिन अब जो बचा हुआ पति और पत्नी का रिलेशन होता है तो कहिएगा नहीं, पति पत्नी ये अलग अलग जो है रिलेशन होता है। ठीक है, पति अलग होता है, पत्नी अलग होती है। यानी कि इसका अगर हम रिलेशन बनाए जानेंगे तो ये जो है आपका एक परिवार हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये भाई साहब आपके परिवार हो गए और परिवार के अंदर क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा और परिवार के अंदर पत्नी भी हो जाएंगी। तो इस तरह से आपके वेन डायग्राम बनाना था जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। देख लीजिएगा ये जो है वेन डायग्राम के प्रश्न पूछे गए थे। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से ये जो है आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो शाम वाले क्लास में जुड़िएगा। तो अगर आपने अब तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। नहीं तो देखिए यहाँ पे जिस तरह से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए आप लोगों को जो है डेली क्लास करना होगा शाम को 6 बजे और सुबह के 5 बजे। ठीक है, तो बेल आइकन दबा दीजिएगा तो एक भी जो है आप लोगों को जो है वीडियो मिस नहीं होगा। कह रहा है कि दिए गए पैटर्न में जो है विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए।
और यहाँ पे जो दिया गया है इसमें जो है यहाँ पे वाट के स्थान पे वैल्यू हम लोगों से पूछा गया है। तो वाट के स्थान पे कौन सी वैल्यू आने वाली है ये जो है हम लोगों को बताना है। बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर बता सकते हैं। यहाँ पे लिखा है 4507, 7077 और यहाँ पे लिख रहा है 37। तो अगर हम यहाँ पे कुछ यहाँ पे लॉजिकली सोचेंगे तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे तो 37 होने वाला नहीं है, नहीं होने वाला है। यहाँ पे तो कुछ और ही लॉजिक हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस तरह से अब देखते हैं, इस वाले तरीके से यहाँ पे स्तंभ वाइज तो 4500 से 2500, 2500 से 3300, यहाँ पे भी कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे एक लॉजिक अगर हम ये सोचते हैं कि इनका जो है यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे किसी संख्या का ये वर्ग है या घन है तो कहेंगे कि ये भी नहीं है। मतलब जो है यहाँ पे तो ये बनेगा किस तरीके से, ये अब जो है हम लोगों को यहाँ पे फंसाया गया है। ठीक है, तो सारे प्रश्न यहाँ पे देखिए हल्का नहीं थे और सारे प्रश्न भारी भी नहीं थे। ठीक है, दो चार प्रश्न ऐसे थे जो आपके जो है भारी थे, बाकी जो है नॉर्मल थे, जो सभी कर सकते थे। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे कि इनके अंकों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंकों को जोड़ लेते हैं तो 4 5, 4 5 9, 9 7 16 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार इसमें जोड़ते हैं 7 7 7, तो 7 त्रिका 21 हो गया। तो 21 इधर हुआ, 16 इधर मिला, 16 और 21 कितना होता है तो कहिएगा 37। तो 37 यहाँ पे जो है आप लोगों को दिया गया था। बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा वही लॉजिक जो है इसके अगले वाले जो है कोठे में लगाया गया है या नहीं, ये हमको देखना है। देखिए 2 5 7 3 10 हो गया। ठीक है, उसके बाद से देखिए 3 6 9, 9 7 16 हो गए, 9 7 16। तो देखिएगा यहाँ पे 10 और 16 कितना होता है 26, जो कि यहाँ पे भी आप लोगों को दिया गया था। अब जो है आप लोगों को पता चल गया कि इनके अंकों को जो है संख्याओं के अंकों को लिखकर जोड़ दिया था, तो वही काम हम लोग यहाँ पे अंतिम वाले के साथ करते हैं। लिखा है 3 3, तो 3 3 6, 6 और 7 कितना हो गया 7 6 13। अब देखिएगा उसके आगे 4 और यहाँ पे 6 10 और 1 11, 11 जोड़ देते हैं यहाँ पे जो है 13 में, 11 13 कितना हो जाएगा 24, यानी कि 24 यहाँ पे आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि जो है निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में जो है रिक्त स्थानों को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को जो है यहाँ पे रिक्त स्थान को यहाँ पे ज्ञात करना है। कौन कौन चाहता है यहाँ पे कि आपके जो है स्टेट वाइज जो है कटअप जो है लाया जाए। ठीक है, स्टेट वाइज जो है हम लोगों ने कटअप स्टार्ट कर दिया है बनाना। बहुत ही जल्द स्टेट वाइज कटअप आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप किस स्टेट से हैं और वहाँ का कटअप जो है हम लोग तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कटअप किनको किनको चाहिए, क्योंकि देखिए आधा से ऊपर जो है पेपर हो चुका है, तो इसके अनुसार जो हम लोग कटअप आप लोगों को बताने वाले हैं। डेली कितने प्रश्न आपके अटेम्प्ट करने वाले थे, कितने प्रश्न भारी थे, किस शिफ्ट के भारी थे, किस दिन के भारी थे, तो यहाँ पे सभी जो है आपको लोगों को मिलेगा। तो आप लोग जो है बेफिक्र होकर जो है कटअप आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, ये जो है कटअप वाली वीडियो आएगी 31 से जो है अक्टूबर को, ये जो है आप लोगों को प्रोवाइड होगा, तो याद रखिएगा। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे जो है इस श्रृंखला का यहाँ वाला और यहाँ वाला वैल्यू हम लोग को बताना है। तो देखिए सबसे पहले करेंगे क्या कि पहले अक्षर को देखते हैं। पहले लिखा है ए के सॉरी जेड, जेड के बाद लिखा है वाई। अगर हम देखेंगे तो क्या लिखा है, तो कहिएगा कि यहाँ पे जो होता है जेड से पहले वाई लिखा है। ठीक है, एक जो है घटा कर लिखा है, तो वाई से एक माइनस करेंगे तो ये होता है वाई से पहले क्या होता है एक्स, तो यहाँ पे एक्स होना चाहिए, और एक्स से एक घटा दीजिएगा तो ये होता है डब्ल्यू। ठीक है, और डब्ल्यू से एक घटाइएगा तो ये होता है भी। इस तरह से इस श्रृंखला को बनाना था। तो अब देखिएगा यहाँ पे ए लिखा है तो यहाँ पे बी हो गया, बी के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा सी, सी के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा डी। तो अब देखिए एक्स सी डब्ल्यू डी यहाँ पे कहाँ पे है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर आपके डी में। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट
नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इजीली जो है इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को जो है चुनना है यहाँ पे, कि आप लोगों का संबंधित शब्द क्या होने वाला है। बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे। ठीक है, देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। आ जाइएगा और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। यहाँ पे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे 2.3 का संबंध यहाँ पे 8 से है, तो 3.4 का संबंध यहाँ पे क्या होगा। थोड़ा सा लॉजिकली यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक जो है यहाँ पे लगाना है। अगर थोड़ा सा लॉजिक लगा देते हैं तो आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, जिनका भी पेपर आने वाले दिनों में हो रहा है वो जो है बेहतर तरीके से इन प्रश्नों को समझते रहिएगा, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो इस टाइप के प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप चाहते हैं सॉल्व करना, तो आपको शाम को जो है 6 बजे और सुबह की 5 बजे वाली क्लास डेली करना होगा। देखिएगा, यहाँ पे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे लिखा है 2.3, अगर 2 का हम पावर कर दे 3, ठीक है, ये 2.3 का मतलब हो गया 2 का पावर 3 कर दें, तो 2 का पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। देखिए, जो कि 8 यहाँ पे लिखा गया। बेहतर तरीके से समझिएगा, वही काम हम लोग करेंगे यहाँ पे 3, और 3 का पावर यहाँ पे कर देंगे 4। 3 का पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तरीके 9 30 27 तिया 81। यहाँ पे जो है इसका मतलब आ जाएगा 81, और 81 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो है किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के प्रश्न में किसी तरह के डाउट भी नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, ये जो है प्रश्न आप लोगों के बहुत ही इजी थे और ये प्रश्न आप लोगों के मिलते हैं आपके केवल 5 सेकंड। सभी का उत्तर इस जो है प्रश्न का जो है 5 सेकंड में आ जाना चाहिए। यहाँ पे जो श्रृंखला दिया गया है इसमें जो है वाट के स्थान पे कौन सी वैल्यू आने वाली है, ये हम लोगों से पूछा गया है। सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए, सभी लोगों का आना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न का अगर उत्तर आपने नहीं बताया तो समझिए आप लोग बहुत ही वीक हैं। ठीक है, आप लोगों को बहुत ही मेहनत करने की जो है जरूरत है। चलिएगा, देखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हम यहाँ पे जो है सॉल्व करते हैं, बताते हैं। आ जाइएगा, सभी लोगों का उत्तर आ गया होगा। देखिए 4 लिखा है, 4 के बाद 6 लिख दिया, मतलब का प्लस का यहाँ पे 2 किया गया होगा। ठीक है, यहाँ पे 6 से 8 लिखा है, मतलब यहाँ पे प्लस का 2 किया है। फिर यहाँ पे चलेंगे 8 से 10, तो कहिएगा प्लस का 2 किया है। यहाँ पे देखिएगा 10 से यहाँ पे लिखा है वाट, तो मतलब यहाँ पे हम फिर प्लस का 2 कर देंगे। ठीक है, तो 10 2 कितना हो जाएगा 12, 12 में फिर प्लस 2 करते हैं तो ये हो जाता है 14। मतलब सभी में जो है प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 करके जो है इस श्रृंखला को बनाया गया था। तो आप लोगों का जो है राइट उत्तर समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर जो है 10 के बाद 2 जोड़ने पर 12 हो रहा है, तो 12 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, 7वां, कि वेन आरेख में निम्न में से कौन सी जो है संख्या दयालु अध्यापक को जो है दर्शाता है। क्या बताना है आप लोगों को, वेन आरेख में जो है निम्न में से कौन सी संख्या जो है दयालु अध्यापक को दर्शाता है। आप लोगों को चाहिए दयालु और अध्यापक दोनों। ठीक है, दयालु अध्यापक होने चाहिए। बेहतर तरीके से समझिएगा तो ये प्रश्न आप लोग बता सकते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें जो है इस वेन आरेख को समझ के इसके बाद से हमको बताना है दयालु अध्यापक। ठीक है, इसमें कौन जो है दयालु अध्यापक है। आ जाइएगा, यहाँ पे बेहतर तरीके से समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है त्रिभुज, ये क्या है, कठोर। तो कठोर यहाँ पे तो हमको चाहिए नहीं। ठीक है, तो कठोर यहाँ पे देखिएगा ये वाला भाग क्या है, कठोर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे इसकी जो है हम लोगों को कोई भी जरूरत नहीं है, ये वाले भाई साहब की कोई जरूरत नहीं है। तो इनको यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मिटका देता हूँ। ठीक है, मतलब इसमें से किसी तरह के हमके जरूरत नहीं है। अब कह रहा है दयालु भी होना चाहिए, अध्यापक भी होना चाहिए।
तो दयालु देखिएगा, दयालु जो है आपके ये वाला भाग दयालु का है और ये वाला भाग जो है अध्यापक का गोला है, ठीक है। अब देखिए दोनों अध्यापक में भी होना चाहिए और जो है यहाँ पे दयालु भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे केवल 4 है, ये तो अध्यापक है पर दयालु में नहीं है, ठीक है। 6 जो है अध्यापक में है पर दयालु में नहीं है। तो इस तरह से जो है आपके कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, 4, ठीक है। 4 अध्यापक जो है क्या है, दयालु भी हैं और अध्यापक भी हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है, 8वां कि नीचे दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर को जो है चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर को जो है यहाँ पे चुनना है। बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर आप लोगों को मिल जाएगा। देखते हैं कि कौन कौन दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। ये जो है एनालॉजी टाइप का ही प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें जो है शब्दों को जो है चेंज किया गया है, तो थोड़ा सा आप लोगों को भी दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा EH को लिख रहा है यहाँ पे VS, ठीक है। तो MG को जो है हम लोग क्या लिखेंगे, बेहतर तरीके से समझेंगे और इस प्रश्न का जो है सॉल्यूशन देखिएगा आप लोगों को मिलेगा। अगर E का कोड देखिएगा तो होता है 5 और V का कोड देखिएगा तो होता है 22। यहाँ पे तो काफी ज्यादा, अच्छा जी इसको जोड़ लीजिए, तो 22 5 कितना हो गया, 27, ओके 27, ठीक है। अब देखिए एच का कोड कितना होता है तो कहिएगा 8, और इसका कोड कितना होता है तो इसका कोड कहिएगा जो है किसका, एस का कोड कितना होता है तो कहिएगा 19, ठीक है। एस का कोड 19 होता है, अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो ये भी होता है आपका 27, ठीक है। 27 हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी 27, यहाँ पे भी 27 आ रहा है दोनों को जोड़ने पर, मतलब ये हो गया कि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। ई का अपोजिट होता है भी, अपोजिट लिखा गया, ठीक है। एच का अपोजिट लिखा गया है एस, ठीक है। अब जो है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, तो वही काम कर दीजिएगा। यहाँ पे एम का अपोजिट क्या होता है, एन, और जो है जे का अपोजिट क्या होता है तो कहिएगा कि जे का अपोजिट होता है आर, ठीक है। जे का अपोजिट क्या होता है यहाँ पे, सॉरी जे का अपोजिट यहाँ पे आर नहीं होता है, और जे का अपोजिट होता है आपका जो है क्यूब, ठीक है। यहाँ पे जे का अपोजिट सॉरी क्यूब होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का जो है चयन करें। असंगत वाले को जो है यहाँ पे चुनना है। असंगत मतलब होता है भिन्न, अलग, जो है अल्टर कौन है, ठीक है। चारों में से जो है अलग आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर बता सकते हैं। कौन कौन जो है इसमें जो है अलग बता सकता है, देखिएगा। अगर देखिएगा तो 452 लिखा है, 543 लिखा है, 651 लिखा है, 732 लिखा है। अगर देखिएगा तो ये सम है, ये भी सम है, ये दोनों तो सम है, लेकिन ये दोनों भी सम हो जा रहा है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे दोनों भी सम हो रहा है, दोनों सम हो रहा है, तो यहाँ पे अल्टर चाहिए, ठीक है। दोनों थोड़ी ना होगा उत्तर, तो यहाँ पे हम लोग दूसरा लॉजिक लगाएंगे। दूसरा लॉजिक एक इसका ये होता है, देखिए 6 और 5 को जोड़ देते हैं, 6 5 11, एक यहाँ पे हो गया 12। अब देखिए यहाँ पे 4 और 5 9, 9 2 11 यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए 5 और 4 9, 9 3 12। अब देखिए यहाँ पे 7 और 3 10, 10 2 12। अब देखिए आपको अल्टर मिल गया होगा कि यहाँ पे भी 12 हो रहा है, यहाँ पे भी 12 हो रहा है, यहाँ पे भी 12 हो रहा है, लेकिन भाई साहब इसमें जो है 11 ही हो रहा है, मतलब जो है अलग कौन सा दिया गया है तो कहिएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। जो है अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है निम्नलिखित वर्गों का जो है सही वेन आरेख का चयन कीजिए। इसमें जो है सही वेन आरेख का जो है हम लोगों से चयन करने को बोल रहा है, ठीक है। किनके बीच, तो यहाँ पे मनुष्य दिया है, चूहे दिए गए हैं, डॉक्टर दिया गया है, ठीक है। देखते हैं कि कौन कौन जो है इसका वेन डायग्राम सही वाला उत्तर बता देता है। चलिएगा देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर और मनुष्य का संबंध होता है तो कहिएगा जी, और जितने भी डॉक्टर होते हैं वो मनुष्य ही तो होते हैं, ठीक है। वो औरत हो या जेंट्स हो, डॉक्टर है तो वो क्या है, मनुष्य है। मनुष्य में औरत और जो है आपके जेंट्स
पुरुष और स्त्री दोनों होते हैं, यानी कि जो है ये हो जाएगा आपके मनुष्य, ठीक है, ये हो गए मनुष्य। और मनुष्य के अंदर होता है डॉक्टर, मनुष्य के अंदर क्या हो गया, डॉक्टर। और जो है चूहा का जो है इससे कोई भी संबंध नहीं होता है, तो चूहा जो है ये अलग जो है आपके जो है जानवर है, ठीक है, जीव है, तो यहाँ पे जो है ये अलग हो जाएगा। यानी कि इस तरह के वेन डायग्राम किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो सी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आज का जो है यहाँ पे जितने भी मेरे पास प्रश्न थे उसको जो है आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिएगा शाम में जो है जिस तरीके से जो है तीनों शिफ्टों में प्रश्न पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग पेपर को बनाएंगे, अब प्रश्न को बनाएंगे, जिससे जो है आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो उस क्लास को जरूर देखिएगा, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि एक भी क्लास आपका मिस ना हो सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।